बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश मित्र लाभ डॉक्टर मनीषा गोदारा साचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना 111 से 127 पद्य। अन्यच्च पतितेषु हि दृष्टेषु पुंस का नाम कामिता भेज्यम एव मन्यन्ते यद अन्य मनस स्त्री। और दूसरे, जब बाल श्वेत हो गए हों तब पुरुष को काम की योग्यता कहाँ, क्योंकि जिन स्त्रियों का दिल अन्य पुरुषों से लग रहा है ऐसे पति को औषध के समान समझती। स च वृद्ध पति तस्याम अतीव अनुरागवान, और वह बूढ़ा पति उस पर अत्यंत आसक्त था। यतः क्योंकि धनाशा जीविताशा च गुर्वी पान प्राण वृताम सदा वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणेभ्योऽपि करियसी। क्योंकि प्राणधारियों को धनाशा, धन की आशा, जीविताशा और जीवन की आशा च गुर्वी बड़ी होती है। क्योंकि प्राणधारियों को धन और जीवन की बड़ी आशा होती है, लेकिन वृद्धस्य बूढ़े को तरुण स्त्री प्राणों से भी अधिक प्यारी होती है। क्योंकि प्राणधारियों को धन और जीवन की बड़ी आशा होती है, लेकिन बूढ़े को तरुण स्त्री प्राणों से भी अधिक प्यारी होती है। न उपभोक्तुम न च त्यक्तुम शक्नोति विषयांजलि अस्ति निदर्शनः स्वेव जीव्या लेडी केवलम। बूढ़ा मनुष्य न तो विषयों को भोग सकता है और न त्याग भी कर सकता है। जैसे दांतों से हीन कुत्ता हड्डी को चबा नहीं सकता है, पर आसक्त होने से केवल जीभ से चाटता है। बूढ़ा मनुष्य न तो विषयों का भोग कर सकता है और न त्याग भी कर सकता है। जैसे दंतहीन कुत्ता हड्डी को चबा नहीं सकता, पर आसक्त होने से केवल जीभ से चाटता है। अथ सा लीलावती यौवन दर्पात अतिक्रांत कुल मर्यादा केनापि वनिक पुत्रेण स अनुरागवती बभूव। फिर उस लीलावती ने यौवन के मद से अपनी कुल की मर्यादा को छोड़कर किसी बनिए के पुत्र से प्रेमवश हुई। यतः क्योंकि स्वातंत्र्यं पितृमंदिरे निवसति यात्रोत्सवे संगति गोष्ठी पुरुष सन्निधौ अनियमो वासो विदेशी तथा संसर्ग स पुंश्चली भी असकृत दत्ते निर्जाया शति पतुर्वादकम ईशितम प्रवसनम नाशस्य हेतु स्त्री। क्योंकि स्वतंत्रता, पिता के घर में ज़्यादा समय तक रहना, यात्रा आदि उत्सव में किसी का संग, पुरुष के साथ गप लड़ाना, नियम में नहीं रहना, परदेश में रहना, व्यभिचारिणी स्त्रियों के सहवास में रहना, बार बार अपने सच्चरित्र का खोना, पति का बूढ़ा होना, ईर्ष्या करना और स्वामी का परदेश में रहना, ये स्त्रियों के नाश के कारण है। क्योंकि स्वतंत्रता, पिता के घर में ज़्यादा समय तक रहना, यात्रा आदि उत्सव में किसी का संग, पुरुष के साथ गप लड़ाना, नियम में नहीं रहना, परदेश में रहना, व्यभिचारिणी स्त्रियों की संगति में रहना, बार बार अपने सच्चरित्र का खोना, पति का बूढ़ा होना, ईर्ष्या करना और स्वामी का परदेश में रहना,
ये स्त्रियों के नाश के बिगड़ने के कारण है। अप्रम च और भी पानम दुर्जन संसर्ग पत्या च विरो अटनम स्वप्नश्चन्य ग्रह वासु नारी नाम दूषणानी छठ छठ। और दूसरे मद्यपान, दुष्ट लोगों की संगति, पति विरह, इधर उधर घूमते रहना, दूसरे के घर में सोना, अलग रहना, ये 6 स्त्रियों के दूषण हैं। ये 6 स्त्रियों के दोष हैं। स्थानम नास्ति क्षणम नास्ति नास्ति प्रार्थिता नरः तेन नारद नारी नाम सत्वम उपजायते। तेन नारद नारी नाम सतीत्वम उपजायते। हे नारद, व्यभिचार के लिए एकांत स्थान, मौका और प्रार्थना करने वाला मनुष्य, इनके न होने से स्त्रियों का पातिव्रत धर्म रहता है। न स्त्री नाम अप्रिय कश्चित प्रियो वापि न विद्यते गाव तृणाम एव अरण्ये प्रार्थयन्ति नवम नवम। स्त्रियों का कोई अप्रिय या प्रिय भी नहीं है। जैसे वन में गाय नए नए तृण को चाहती हैं, वैसे ही स्त्रियां भी नवीन नवीन पुरुष को चाहती हैं। अप्रम च और भी घृत कुम समा नारी तप्त अंगार सम पुमान तस्माधृतम च वाणीम च न एकत्र स्थापित बुद्ध। और स्त्री घड़े के समान है और पुरुष जलते हुए अंगार के समान है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि घी और अग्नि को पास पास न रखे। और स्त्री घी के घड़े के समान है और पुरुष जलते हुए अंगार के समान है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि घी और अग्नि को पास पास न रखे। मात्रा स्वसा दुहित्रावानो विविक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। पुरुष को माता, बहन और बेटी इनके पास भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान है, जितेंद्रिय को भी वश में कर लेती हैं। पुरुष को माता, बहन और बेटी इनके पास भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान है, जितेंद्रिय को भी वश में कर लेती हैं। न लज्जा न विनितत्वम न दाक्षिण्यम न भीरुता प्रार्थना भाव एव एकम सतीत्वे कारणम स्त्रिया। स्त्रियों को पतिव्रत रखने में लज्जा, न विनय, न चतुरता और न भय कारण है, परंतु केवल प्रार्थना का न होना ही एक कारण है। स्त्रियों को पतिव्रत रखने में लज्जा, न विनय, न चतुरता और न भय कारण है, परंतु केवल प्रार्थना का न होना ही केवल एक कारण है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रश्च स्थावीरे भावेन स्त्री स्वातंत्र्यम अहर्ति। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है, एवं स्त्री को कदापि स्वतंत्रता योग्य नहीं है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। स्त्री कभी भी स्वतंत्रता योग्य नहीं। एकदा सा लीलावती रत्नावली किरण करवुरे पर्यंके तेन वनिक पुत्रेण सह विश्रम आलापै सुखासीना तम अलक्षितोपस्थितं पतिम अवलोक्य सहसा उत्थाय केशेषु आकृष्य गाढ़म आलिंग्य चुंबितवती तेन अवसरेण जारश्च पलायिता। एक दिन पति के अनुपस्थिति में वह लीलावती रत्नों की बाढ़ की झलक से रंग बिरंगे पलंग पर उस बणिये के पुत्र के साथ जी खोलकर बातें करती भी आनंद से बैठी थी। इतने में अचानक आए हुए उस अपने पति को देखकर यकायक उठी और बाल पकड़कर अत्यंत चिपट कर उसको चूमने लगी और इस अवसर में मौका देखकर वणिक पुत्र भाग गया। उक्तम च और कहा गया है, ऊष्णा वेद यत शास्त्रम
यच्च वेद बृहस्पति स्वभावेनेव तत्शास्त्रम स्त्री बुद्धौ सुप्रतिष्ठितम। और कहा भी गया है कि जो शास्त्र शुक्राचार्य जानते हैं और जो शास्त्र बृहस्पति जी जानते हैं और शास्त्र स्त्री की बुद्धि में स्वभाव से ही होता है। और कहा भी गया है जो शास्त्र शुक्राचार्य जानते हैं और जो शास्त्र बृहस्पति जी जानते हैं वह शास्त्र स्त्री की बुद्धि में स्वभाव से ही होता है। तदा आलिंगनम अवलोक्य समीपवर्तनी कुटिनी अचिंत्यत अकस्मात् इयम एनम उपगुणवती इति ततः तया कुटिन्या तत्कारणं परिज्ञाय सा लीलावती गुप्तेन दंडिता अतो अहम ब्रवीमि अकस्मात् युवती वृदम इत्यादि। बूढ़े पति के साथ स्त्री का आलिंगन देखकर पास बैठने वाली कूटनी चिंता करने लगी कि भला ये जवान औरत इस बूढ़े से क्यों आलिंगन कर रही है। फिर उस कूटनी ने उसका कारण जानकर लीलावती को अकेली देखकर डांटा, इसलिए मैं कहता हूँ अचानक जवान स्त्री ने वृद्ध को इत्यादि। चूहे को मूषिक बलोपटम्बेन केनापि कारणेन अत्र भवितव्यम। चूहे को बल का अहंकार यहाँ पर भी किसी न किसी कारण से ही है। क्षणम विचिन्त्य परिव्राजकेन उक्तम। थोड़ी देर विचार कर सन्यासी ने कहा कारणम च अत्र धन बाहुल्यम एव भविष्यति। इसमें धन की अधिकता का ही कारण होगा। यतः क्योंकि धनवान बलवान लोके सर्वत्र सर्वदा प्रभुत्वम धन मूलम ही राज्ञाम अपि उपजायते। क्योंकि सर्वत्र संसार में सब मनुष्य धन से ही सदा बलवान होते हैं और राजाओं की प्रभुता की जड़ धन ही होता है। क्योंकि सर्वत्र संसार में सब मनुष्य धन से ही सदा बलवान होते हैं और राजाओं की प्रभुता की जड़ धन ही होता है। ततः खनित्रम आदाय तेन विभ्रम खनित्वा ते संचितम मम धनम गृहीतम। तथा खनित्रम आदाय तेन विभ्रम खनित्वा चेत संचितम मम धनम गृहीतम। तथा प्रभति नित्यशक्तिहीन सत्व उत्साहरहित स्व आराम अपि उत्पादितुम अक्षमा सत्रासम मंदम मंदम उपसर चूड़ाकर्णेन अवलोकितः। तथा खनित्रम आदाय फिर कुल्हाड़ी को लेकर उसने मेरे बिल को खोदा और लंबे समय से संचित किए हुए मेरे धन को ग्रहण कर लिया। उसी समय से मैं शक्तिहीन और उत्साह से रहित होकर अपने आहार को संग्रहित करने में भी असमर्थ होकर भयभीत होकर धीरे धीरे गमन करता हुआ चूड़ा कर्म के द्वारा देखा गया। तथा तेन उक्तम। धनेन बलवान लोके धनात् भवति पंडित पश्येनम मूषिकम पापम स्वजाति समताम गतम। फिर उसने कहा कि दुनिया में आदमी धन से बलवान और धन से ही पंडित माना जाता है। इस पापी चूहे को देखो, धनहीन होने से अपनी जाति के समान हो गया। फिर उसने कहा कि दुनिया में आदमी धन से बलवान और धन से ही पंडित माना जाता है। इस पापी चूहे को देखो, धनहीन होने से अपनी जाति के समान हो गया। उक्तम च अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्य अल्पमेधसः क्रिया सर्वा विनश्यन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा।
और धन से रहित बुद्धिहीन मनुष्य के तो सब काम बिगड़ जाते हैं। जैसे गर्मी की ऋतु में छोटी छोटी नदियाँ सूख कर बिगड़ जाती हैं। और धन रहित व्यक्ति के और धन से रहित बुद्धिमान मनुष्य के तो सब काम बिगड़ जाते हैं। जैसे गर्मी की ऋतु में छोटी छोटी नदियाँ सूख करके बिगड़ जाती हैं। अपरम च और भी यस्य अर्था तस्य मित्राणि यस्य अर्था तस्य बांधवा यस्य अर्था स पुमान लोके यस्य अर्था स ही पंडिता। और दुनिया में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र और बांधव हैं, और जिसके पास धन है वही मान पुरुष है और वही बड़ा पंडित है। और दुनिया में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र हैं और उसी के बांधव हैं, संबंधी है। और जिसके पास धन है वही मान पुरुष और वही बड़ा पंडित है। अन्यच्च और भी अपुत्रस्य गृहं शून्यं सन्मित्र रहितस्य च मूर्खस्य च दिशा शून्या सर्व शून्या दरिद्रता। और सच्चे मित्र से हीन और पुत्रहीन पुरुष का घर सूना है। मूर्ख की सब दिशाएं सुनी है, अर्थात मूर्खता के कारण कहीं भी आदर नहीं पा सकता है। और दरिद्रता तो सब सुनों का केंद्र स्थान है, अर्थात सब सुखों से रहित है। और सच्चे मित्र से रहित और पुत्रहीन पुरुष का घर सुना है। मूर्ख के सब दिशाएं सुनी हैं, और जो व्यक्ति और दरिद्र और अर्थात मूर्खता के कारण कहीं भी आदर नहीं पा सकता, और दरिद्रता तो सब सुनों का केंद्र स्थान है, अर्थात सब सुखों से रहित है। और दरिद्रता तो सब सुखों से रहित है। और सच्चे मित्र से हीन और पुत्रहीन पुरुष का घर सुना है। मूर्ख की सब दिशाएं सुनी हैं और दरिद्रता सब सुखों से रहित है।